Hi, good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। सो गए क्या? ओके ओके। आप लोगों ने सैटरडे टेस्ट अच्छे से आपको सब आ गया ना? कोई डाउट नहीं मैम है? मैम स्कूल वालों की तरफ से एक और लिंक आया है। कौन सा लिंक? वो तो पता नहीं, लेकिन मैं लिंक एप्लीकेशन में? नो मैम एप्लीकेशन में नहीं, व्हाट्सएप पे पता नहीं न्यू लिंक आई है। अच्छा, वो लिंक किस तरीके की है? यानी यूट्यूब की लिंक है या फिर क्या कुछ है? नहीं मैम, जूम ऐप पे ऐड होने की लिंक है। ओके। नहीं नहीं, वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम जैसे अभी कर रहे हैं वैसा ही है। ये जूम वाली तो शायद ये मीटिंग की लिंक होगी ना? तो मैम कोई मीटिंग है ही नहीं। सॉरी, मीटिंग इन द सेंस ये हमारा मैम क्लास के लिए। मैम एक बार मैं ज्वाइन होके देखूं, देख लो। फिर वापस इसमें ज्वाइन हो जाऊंगी। ओके। और ऋतिका आप बताओ, आपका सब क्लियर हो गया? आप एक दो दिन एब्सेंट रहे थे तो वो सब कवर अप हो गया आपका? नो मैम, वो मेरे पास ना पीछे मैंने कोई भी वीडियोस कंप्यूटर के नहीं देखे ओके, थे, लेकिन मैंने तो बोला मुझे लगा ओके, लेकिन मैंने क्या बोला था, वो यूट्यूब की मेरी जो चैनल है ना, वहाँ पे जहाँ मैं अपलोड करती हूँ, वहाँ पे जाके आप देख लो तो आपका कवर अप हो जाए। क्योंकि अभी आपका शायद फीस पेंडिंग या कुछ ऐसा होगा, इसीलिए एप्लीकेशन में ऐसी सेटिंग की हुई है। एप्लीकेशन जिन्होंने बनाई उन्होंने कि अगर 12 तारीख तक वो नहीं होता तो वो एप्लीकेशन ऐसे ही स्टॉप हो जाती है। तो ये जो हमारा पॉइंट्स सॉरी, ये जो हम बुलेट वाइज लिखते हैं, वो सब चीजें करने के लिए हम लिस्ट हैंडलिंग कर सकते हैं। वो भी हम HTML में कर सकते हैं, लिस्ट हैंडलिंग। तो while presenting information, list and table handling in HTML. While presenting information, sometimes we need to list different individual entities. Instead of writing such entities in continuous paragraph form, these individual items are presented as list with or without numbers. हम points wise भी लिख सकते हैं और वो बुलेट करके भी, बुलेट या एरो या कुछ भी करके लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं। By presenting the entities in such a way, increases clarity in representation and aids readers in understanding them. Right? List handling हमें क्यों करना है वो समझ में आ गया, right? There are three basic types of HTML lists. एक तो unordered list, फिर descriptive list और थर्ड है order list. तो unordered list में क्या होता है? Simply हम बुलेट वाइज लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? जैसे अगर हम जैसे कि अगर हमने कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर की डेफिनेशन हमें लिखनी है, तो उसमें क्या आता है? आगे हम कंप्यूटर लिखते हैं, फिर कॉलन करके थोड़ी जगह उतनी चीज में हम बाकी की जगह पे हम डिस्क्रिप्टिव लिस्ट में लिखा वो सब उसका डेफिनेशन लिखते हैं, राइट? जिससे पता चले कि ये कंप्यूटर है और ये इसकी डेफिनेशन है। तो वो वैसे आपको लिस्ट मेंटेन करनी है तो वो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है। और एक डिस्क्रिप्टिव लिस्ट यानी उसमें बुलेट्स नहीं होते, लेकिन हम उससे लिस्ट मेंटेन करते हैं। और थर्ड है ऑर्डर लिस्ट, जैसे कि हम 1 2 3 4 या ABCD या फिर रोमन लेटर्स में सब लिखते हैं, वो सब चीजें होती है ऑर्डर लिस्ट में। हम बारी बारी से अब एक एक करके देखेंगे, ठीक है? एक तो अनऑर्डर लिस्ट। To create an unordered list in HTML, the UL and /UL pair is used. UL tag अभी नाम से ही पता चलता है, U यानी अनऑर्डर और L यानी लिस्ट, यानी अनऑर्डर लिस्ट का टैग कौन सा है? UL टैग। ठीक है, समझ में आया? अनऑर्डर का है अनऑर्डर का है UL, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट का है DL एंड ऑर्डर लिस्ट का है OL। जैसे उसके नाम के इनिशियल से वही चीज हमारा टैग है, UL यानी अनऑर्डर लिस्ट का टैग है। The items
of the list are enclosed within the li tag, यानी उसके जो हमें बुलेट सारे दिखाने हैं वो सब हमें li करके लिखने होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो ul स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बीच जितने भी हमें बुलेट्स बनाने हैं उतने li टैग आएंगे, और वो भी क्लोजिंग टैग वाले, li स्टार्टिंग एंड li क्लोजिंग, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड, इस तरीके से। ठीक है, ये चीज है। फिर चेंजिंग बुलेट्स, यानी बाय डिफॉल्ट ये देखो ये सारे मैंने पॉइंट्स वाइज ही लिखे, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे बुलेट्स है वो डिफॉल्ट फॉन्ट है, सॉरी डिफॉल्ट सिंबल है ये ऑर्डर लिस्ट का। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि ये ऑन ऑर्डर लिस्ट है, तो आइटम्स टू बी परचेज्ड, यहाँ पे मैंने सारे लिखे हैं, जितने भी li टैग में लिखे होंगे वो सब चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट एग्जांपल वो मैंने h1 टैग में लिखा है, फिर नीचे HR से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। यस, और HR से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, फिर फॉन्ट के अंदर मैंने ये कलर सेट किया है और साइज इक्वल टू 7 एंड लिखा है आइटम्स टू बी परचेज, मुझे नीचे की सारी आइटम्स है वो परचेज करनी है, और फिर मैंने टैग बनाया, कौन सा, एक यूएल टैग और ये क्लोजिंग यूएल, और उसके बीच में यहाँ पे लिस्ट बनाया, और देखो लिस्ट का भी li है, वो हमारा टैग होगा li स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, और उसके बीच में चॉकलेट, नोटबुक, प्रैक्टिकल बुक, सॉरी प्रैक्टिस बुक, बॉल पेन एंड मार्कर्स, ये सारी चीजें हमने लिस्ट में लिखी, वो हमें एज अ बुलेट्स यहाँ पे दिखा रहा है, जो डिफॉल्ट बुलेट है, हमने कुछ भी सेट नहीं किया, वो हमें दिखा रहा है, राइट। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया? यस मैम। अब हमें ये जो डिफॉल्ट फॉन्ट है, कई बार ऐसा है कि मुझे ये वाले मुझे बुलेट्स अच्छे नहीं लगते, कोई और चाहिए, तो उसके लिए भी है, उसमें कौन से हम बना सकते हैं, द टाइप्स कैन बी सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क, ये 3 टाइप है बुलेट्स के अलावा, और 3 जो हम रख सकते हैं, एक तो सर्कल है, स्क्वायर है एंड डिस्क है। उसमें हमें क्या लिखना होगा, टाइप करके एक एट्रीब्यूट है, टाइप इक्वल टू स्क्वायर लिखेंगे तो ऐसे जो बुलेट्स है डिफॉल्ट में वो चेंज होके सर्कल हो जाएंगे। मैं आपको वो दिखाती हूँ, यहाँ पे यूएल टैग में TIPE टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर, और ये मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैंने सेव करके ये रन किया तो आपको बुलेट्स दिखे, स्क्वायर हो गया, आपने देखा? यस मैम। अभी वहां पे मैं चेंज करके सर्कल कर देती हूँ, अभी मुझे बुलेट सर्कल की तरह चाहिए, तो यहाँ पे जो हमारे डिफॉल्ट बुलेट्स है वो फिल किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपली एम्प्टी सर्कल दिखाएगा एज अ बुलेट। सर्कल का पता चल गया कैसा आउटपुट आता है? यस मैम। अभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर हम एज ए सर्कल करें तो फिल किया हुआ सर्कल आएगा, ऐसा ब्लैंक सर्कल आएगा, स्क्वायर आएगा, या कुछ और आएगा, ठीक है, तो आपको ये इसके आउटपुट भी याद रखने हैं। डिफॉल्ट हम कुछ भी ना करें मैम तो यस मैम डिस्क टाइप इक्वल्स टू डिस्क करेंगे तो कैसा आउटपुट होगा? हाँ, वो भी मैं दिखाती हूँ, और ये डिस्क, इसका फिल किया हुआ है, यानी ये डिफॉल्ट है, डिस्क है वो डिफॉल्ट है, ठीक है, फिल किया हुआ सर्कल जो होता है उसका टाइप है डिस्क। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, तो ये सब चीजें हो गई अनऑर्डर लिस्ट के बारे में।
बुलेट्स कैसे चेंज करते हैं, टाइप एट्रीब्यूट है और उसके अंदर हम डिफॉल्ट है वो डिस्क होता है और उसको सर्कल और स्क्वायर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग कार्तिक। कार्तिक ओके, तो ये हो गया हमारा अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। उसमें अभी आगे देखते हैं लिस्ट विदाउट बुलेट्स। अभी मैंने बोला था अगर लिस्ट है वो बुलेट्स के बगैर है तो उसे डिस्क्रिप्टिव लिस्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट है जो मैंने आपको दिखाया था वो, इन केस यू डोंट वांट एनी बुलेट्स, लेकिन फिर भी हमें पॉइंट वाइज दिखाने हैं, लेकिन पॉइंट्स दिखने नहीं चाहिए, तो you may use description list using DL tag। मैंने आपको बताया था जो भी उसका फुल फॉर्म है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव लिस्ट तो उसका D और इसका L, तो DL हमारा टैग है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। DL और /DL का टैग है वो उसका पैर यूज करें। DL is abbreviated from description list। Within description list we need to define description terms, ठीक है। तो इसके अंदर हम li का यूज नहीं करना है, इसके अंदर हमें dt का यूज करना है, ठीक है। dt यानी डिस्क्रिप्शन टर्म एंड dd यानी डिस्क्रिप्शन डेटा। ओके, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ किस तरीके से। टू डिफाइन सब आइटम्स वी मे यूज dd और /dd पैर। ओके, तो जनरली हम DL टैग यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसके अंदर हमने डेटा डाला चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। अभी चॉकलेट्स में अभी हमें सब पार्ट्स बनाने हैं, डार्क चॉकलेट, फ्रूट एंड नट है, मिल्क चॉकलेट्स है, फिर आइसक्रीम में वैनिला, बटर स्कॉच, अमेरिकन नट्स, जितने भी हमें डालने हैं वो सब डिस्क्रिप्शन सब पार्ट्स आएंगे, तो उसके लिए हमें dd का यूज करना होगा, ठीक है। अभी उसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही ये मैंने सिंपली आपको लिस्ट दिखाया है, लेकिन ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे HR कर लेती हूँ और ये DL और /DL ये मैंने लिखा। उसके अंदर हम लिखेंगे क्या आएगा, डेफिनेशन टर्म यानी DT। DT के अंदर हमें क्या लिखना है, चॉकलेट्स /DT और उसके अंदर उसके हमें DD बनाना है। DD यानी डेफिनेशन डेटा। तो चॉकलेट्स किस तरीके की होती है, तो डार्क चॉकलेट होती है और फ्रूट एंड नट्स होती है, और भी तरीके की होती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में थोड़ा दिखा रही हूँ इसीलिए। और ये मैंने DL क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा तो इसका मुझे आउटपुट कैसा दिखाई देगा, ये देखो चॉकलेट, और यहाँ पे कोई भी बुलेट्स नहीं आए, लेकिन चॉकलेट और उसके अंदर डार्क एंड फ्रूट एंड नट्स आए, ये सारे उसका डिस्क्रिप्शन है। और जैसे मैंने आपको वो डेफिनेशन वाला बताया था कि अगर हम कंप्यूटर और उसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इस तरीके का आउटपुट आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ 2 पॉइंट्स ही लिखे तो मुझे ऐसा दिखा है, लेकिन पूरा उसका पैराग्राफ हो यानी कि उसकी डेफिनेशन हो तो किस तरीके से होगा, तो इस तरीके का ही उसका जो मल्टी लाइन में भी होगा। अगर DD में हमने कुछ भी लिखा है तो कैसा आएगा, There are so many types of chocolates, few chocolates are listed below। और मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है, यानी पूरे पेज में अगर मेरी इतनी लाइन है तो मुझे इस तरीके का आउटपुट देगा, मुझे यहाँ पे इतनी जगह ब्लैंक छोड़ के देगा। समझ गए आप? यस मैम। तो हमें DL टैग का यूज करना है, उसका डेफिनेशन टर्म यानी उसका एक लेयर होता है DT और उसका सब लेयर होता है DD। तो हमें DL टैग यूज करने के लिए 3 टैग यूज करने होंगे, एक तो DL, उसके अंदर DT और DT के नीचे DD।
dd उसका सब पार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने dl में लिखा dt, तो dt से हमें ऐसा आउटपुट मिला और dd से इतनी ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट्स वाइज ही आएंगे, लेकिन इस तरीके से आएगा। नीचे देखो मैंने चॉकलेट्स में तीन लिखे हुए हैं, एक dd, दूसरा और तीसरा। डेफिनेशन डेटा 3 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे तीनों नए नए लाइन में है। पॉइंट्स नहीं दिखाई देगा, लेकिन न्यू लाइन में हमें आउटपुट देगा। ओके, ये हो गया डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। अभी हेडिंग ऑफ द लिस्ट। अभी कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें हेडिंग दिखाना है। टू प्रोवाइड हेडिंग ऑफ द लिस्ट वी हैव टू यूज सिंपली LH टैग। LH टैग से वो चीज हमें डिस्प्ले करके देगा कि जो लिस्ट है वो हमें एज अ हेडिंग दिखाई देगा। The heading must appear before the list, यानी जहां पे हम li टैग का यूज करते हैं सबसे पहले हमें LH टैग का यूज करना होगा। So before starting li tag pair, we need to use LH and /LH tag with the required heading. For example, LH equals to my shopping list और /LH। अभी ये सारी चीजें HTML फाइल में निकल गई है। हम LH टैग का यूज करेंगे तो भी हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखो माई शॉपिंग लिस्ट है, लेकिन मैंने इसको किस तरीके से दिखाया मैं आपको दिखाती हूँ। ये कई चीजें, जैसे कि ये LH है, वो टैग अभी एग्जिस्टिंग ही नहीं करता, तो हम अगर LH टैग का यूज करें तो मुझे ये नॉर्मल टैग्स जैसा ही दिखेगा, कोई अलग से नहीं दिखेगा। तो हमें एज अ उसको दिखाने के लिए मैंने क्या यूज किया है, देखो ये मैंने LH टैग यूज किया है, लेकिन मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे H2 टैग लिखा है, H2 टैग की वजह से ही ऐसा फॉर्मेटिंग आया है। मैंने यहाँ से सिंपली एक LH टैग ही लिखा, तो अगर मैं उसको रन कर दूं, ये देखो यहाँ पे कुछ भी हुआ सिंपली ऐसा ही दिखाई देगा। इसीलिए मैंने उसको एज अ LH टैग दिखाने के लिए कि ये हेडिंग है, उसके लिए मैंने H2 टैग का यूज किया है। अब यानी कि आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हमें हेडिंग ऑफ द लिस्ट कैसे यूज करनी है, तो हमें लिखना है कि LH टैग, ऑप्शन दिए होंगे उसमें से चूज करना है, लेकिन उसके आउटपुट हमें कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आगे भी एक आपको दिखाया था कि वो सारे टैग्स जैसे जैसे जो रिडंडेंट टैग्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं पीछे की लिस्ट में से। उसी तरीके से ये जो LH टैग है वो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका हमें आउटपुट नहीं मिल सकता। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि लिस्ट हेडिंग कैसे लिखेंगे, LH टैग से। यहाँ पे वो भी लिख रहे हैं लिस्ट हेडिंग LH। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म उसी तरीके से बना हुआ है टैग का। अभी है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अभी ऑर्डर लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं, एन ऑर्डर लिस्ट कंटेन्स आइटम्स अलोंग विथ नंबर्स और अल्फाबेट्स इंस्टेड ऑफ बुलेट्स। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऑर्डर लिस्ट में या तो नंबर का यूज कर सकते हैं और अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं बुलेट्स की जगह पे। जैसे कि हम क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस 1 2 3 4 ही आते हैं, बुलेट्स वाइज नहीं आएंगे, वो 1 2 3 4 नंबरिंग ऑर्डर में ही आएंगे। तो टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट आइटम इन HTML द OL टैग, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो जो नाम के जो इनिशियल्स है वही टैग के नाम है। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट, तो OL tag pair is used. As usual, the items of the list are enclosed within li tag pair. इसमें भी जैसे अनऑर्डर लिस्ट में था वैसे ही यहाँ पे भी li टैग में ही हमें सब लिस्ट डाउन करना है। जनरली ऑर्डर लिस्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है, बट स्टार्ट एट्रीब्यूट within OL tag we can start list with specific numbers। ठीक है, अगर हमें ऐसा करना है कि हमें बुलेट्स में ऐसा चाहिए कि यहाँ भी 6 से ही स्टार्ट हो या फिर पर्टिकुलर कोई नंबर से ही स्टार्ट हो, तो उसके लिए एक स्टार्ट एट्रीब्यूट है।
स्टार्ट एट्रीब्यूट इक्वल के हम यहाँ जो पे भी लिखेंगे लिस्ट वहां से स्टार्ट होगा। मैं पहले आपको OL का एग्जांपल दिखा देती हूँ। बहुत स्पीड में नहीं जा रहा है ना? नो मैम। ओके, ये मैंने OL टैग बनाया, सिंपली वही चॉकलेट्स नोटबुक जो UL में बनाया था वही है, सिंपली ये है ये इसमें मैंने OL टैग का यूज किया है, वहां पे UL टैग का यूज किया था। मैंने सेम वही एग्जांपल कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे OL टैग का यूज किया और अंदर LI टैग का यूज किया, तो मुझे एज अ नंबर्स दिखा रहा है। और अगर मुझे अभी ऐसा करना है कि ये चॉकलेट का नंबर है, वो मुझे 1 से स्टार्ट नहीं करवाना, लेकिन 6 से स्टार्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, OL स्टार्ट इक्वल्स टू लेट्स से 5। तो अभी जो भी लिस्ट स्टार्ट होगा तो वो नंबर 5 से नंबरिंग होगा, 5 से। समझ गए ये? यस मैम। यानी हमें डिफॉल्ट नंबर से नहीं, लेकिन हमें जो चाहिए उस नंबर से स्टार्टिंग करवाना है, तो उसके लिए स्टार्ट एट्रीब्यूट है। ये जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, वो आपको एग्जाम के लिए, एग्जाम के तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हमें डिफॉल्ट 1 से नहीं लेकिन किसी और से स्टार्ट करना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट है, स्टार्ट एट्रीब्यूट। अभी ऑर्डर लिस्ट विद अल्फाबेट्स, अभी यहाँ पे तो हमने सिंपली 1 2 3 4 जो डिफॉल्ट आता है वो लिखा, लेकिन इंस्टेड ऑफ नंबर्स वी मे यूज अल्फाबेट्स सच एज कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, and we may also use Roman numbers. This can be doing using type attribute. हमें अगर उसकी टाइप चेंज करनी है, हमें 1 2 3 4 नहीं, लेकिन हमें इस तरीके का आउटपुट चाहिए। ये जो मैंने 5 है उस तरीके, उसमें से मुझे कोई भी चाहिए, तो उसके लिए भी टाइप एट्रीब्यूट है। जैसे UL में हम बुलेट चेंज करना चाहते हैं, वैसे यहाँ पे नंबरिंग हमें चेंज करनी है कि ABCD है या फिर रोमन लेटर्स है, उस तरीके का आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए भी यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट है, ठीक है। मैं उसका आउटपुट भी आपको दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं 2 से लिख रही हूँ, यानी यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो मुझे 2 से लिख के देगा। अभी मुझे क्या करना है कि लेट से यहाँ पे 2 3 4 5 6 आ रहा है, उसकी जगह पे मुझे ABCD लिखना है कैपिटल वाला, तो मैं क्या लिखूंगी, टाइप इक्वल्स टू कैपिटल A, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही कैपिटल A लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे BCDEFG आएगा, और मैंने स्टार्ट इक्वल्स टू 2 लिखा है इसीलिए A नहीं आया, लेकिन B से स्टार्ट हुआ, ठीक है, समझे? यस मैम। और अगर मैं यहाँ पे स्मॉल a लिखूं, उसकी वैल्यू मैंने स्मॉल a सेट की, तो मुझे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में दिखाई देगा BCDEFG जितने भी लिस्ट है वो। अगर मुझे रोमन लेटर्स दिखाने, कैपिटल रोमन, तो मैं यहाँ पे कैपिटल I लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 रोमन लेटर्स में आ गया कैपिटल वाले, और मैं टाइप इक्वल्स टू स्मॉल I लिखती हूँ, तो मुझे यहाँ पे रोमन लेटर्स स्मॉल लेटर्स में दिखाई देगा। पांचों के पांचों याद रखे, डिफॉल्ट है नंबर 1 2 3 4, फिर है कैपिटल A, स्मॉल कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल रोमन लेटर्स एंड स्मॉल रोमन लेटर्स, ठीक है। इतने 5 तरीके से हम लिस्ट चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट। हमें यहाँ पे सिंपली कौन सा टैग यूज करना है, टाइप टैग। यहाँ पे मैंने अगर स्टार्ट निकाल दिया तो 1 से स्टार्ट होगा, ओके, समझ गए यहाँ तक? यस मैम। ऑल क्लियर, राइट? आगे है नेस्टेड लिस्ट। अभी कई बार ऐसा होता है कि हमें लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट मेंटेन करनी होती है। इट इज पॉसिबल टू हैव अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट, ठीक है।
हमें क्या करना होता है, जैसे कि हम कई बार ऐसा करते हैं कि ये चॉकलेट है, उसके अंदर हमने लिस्ट बनाई कि डार्क चॉकलेट, फिर फ्रूट एंड नट, लेकिन उसके अंदर भी एक लिस्ट होता है। जैसे कि डार्क चॉकलेट है तो वो कौन सी कंपनी का था, अमूल है, कैडबरी है, तो वो उसके अंदर एक पूरा एक अलग से लिस्ट हुआ। तो वो नेस्टेड लिस्ट बनाने, वो भी हम बना सकते हैं। ये मैंने सिंपली वही चीज लिखी है जो मैंने डेफिनेशन लिस्ट में लिखी थी, लेकिन इसमें मैंने किया क्या है कि जो मैंने बुलेट्स नहीं बनाए थे, जो डेफिनेशन लिस्ट में बुलेट्स के बगल लिखे थे, तो वहां पे मैंने यहाँ पे कहाँ गया, ओपन नहीं हुआ, एक सेकेंड। वो भी एक डीएल टैग ही था, ये रहा देखो। मैंने यहाँ पे यूएल टैग और ये यूएल टैग, यानी सबसे पहले ये यूएल टैग का यूज किया है। थिंग्स आई लव, मुझे जितनी जितनी चीजें पसंद है वो मैं लिस्ट डाउन करी हूँ। फिर चॉकलेट्स है, यूएल टैग के अंदर सिंपली मैंने चॉकलेट्स एंड ये लिखा, ठीक है। मैं आपको ये क्लोज कर दूं तो आपको आइडिया आएगा कि मैंने क्या चीज यूज की है। जैसे कि यूएल टैग में मैंने यूज किया एलआई टैग, और उसके अंदर मैंने सब किया ओएल टैग। तो ये किया यूएल के अंदर मैंने ओएल टैग का यूज किया। ये यूएल का क्लोजिंग यहाँ है, लेकिन यूएल के मैंने अंदर ओएल टैग का यूज किया। और उसके अंदर मैंने कौन सा लिस्ट बनाया, डार्क चॉकलेट एंड फ्रूट एंड नट्स। ये सारी चॉकलेट्स मैंने एलआई में लिखी, ठीक है। तो ये हो गया यूएल के अंदर हमने ओएल का यूज किया, यानी नेस्टेड लिस्ट हो गया। समझ गए आप? उसका यूज क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ, यूज कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गए। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट किसे कहते हैं? यस मैम। ओके, तो यूएल टैग में मैंने चॉकलेट्स लिखा। अभी चॉकलेट्स में मुझे पार्ट्स दिखाने, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ओएल और स्लैश ओएल, यानी ऑर्डर लिस्ट का मैंने लिखा, और उसके अंदर फिर मैंने एलआई का यूज किया। यहाँ पे अगर मैं ओएल टैग ना लिखूं लेट्स से, तो ये मेरा सिंपल लिस्ट हो जाएगा कि यूएल के अंदर मैंने ये सारे एलआई का लिखा है, राइट। अगर मैं ओएल टैग यहाँ से हटा लूं तो ये सिंपली पूरा एक साथ ही लिस्ट हो जाएगा कि चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट एंड फ्रूट एंड नट। तो मुझे आउटपुट किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। लेकिन मुझे क्या दिखाना था, चॉकलेट्स के अंदर डार्क चॉकलेट एंड फ्रूट एंड चॉकलेट जो है वो मुझे पसंद है। तो उसके लिए मुझे क्या, इसको सब डिवाइड अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज करूंगी मैं ओएल टैग, ओएल एंड स्लैश ओएल। तो क्या हो गया, उसका सब बन गया। आपको थोड़ा अंदर से दिखेगा, यानी वो नेस्टिंग किया हमने, ठीक है। अभी समझ में आया आपको? यस मैम। ओके, तो इस तरीके से मैंने आइसक्रीम में भी, आइसक्रीम सिंपली एलआई लिखा, यानी वो दूसरा डॉट हुआ। लेकिन उसके अंदर कौन से आइसक्रीम मुझे पसंद है, तो वैनिला आइसक्रीम, चॉकलेट, अमेरिकन नट्स, बटर स्कॉच, ये सारे मुझे पसंद है। तो वो सब चीजें मैंने सब किया कि आइसक्रीम तो पसंद है, लेकिन उसके अंदर कौन सा आइसक्रीम पसंद है, तो ये सारे। तो उसके लिए मैंने वापस से ओएल टैग लिखा और ये सारी चीजें लिखी, और लास्ट में एक एलआई लिखा, एटसेट्रा। और भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना ही लिस्टिंग किया है, ठीक है। अभी इसके अंदर भी आप कुछ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे चॉकलेट्स बड़े दिखाने हैं, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फॉन्ट टैग का यूज मैं कर सकती हूँ, या फिर बोल्ड टैग का भी यूज कर सकती हूँ। लेकिन हम जहाँ पे भी स्टार्ट कर रहे हो वो ध्यान रखना है। ये बोल्ड यहाँ पे स्टार्ट किया, तो मुझे बोल्ड पहले क्लोज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्ड लिखा, तो मुझे इतनी चीज मुझे बोल्ड में दिखाई दी, राइट। तो ये पर्टिकुलर उसके ऊपर ही रहेगा। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि ये आइसक्रीम भी बोल्ड में दिखे, तो मैं पर्टिकुलर उतनी जगह पे बोल्ड ओपनिंग एंड बोल्ड क्लोजिंग करूंगी। लेकिन देखो, अगर मैं बोल्ड
क्लोज करना भूल गई तो क्या होगा, मुझे नीचे का पूरा चीज मुझे पूरा बोल्ड में ही दिखाई देगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ आइसक्रीम ही बोल्ड दिखना था, तो मुझे यहाँ पे बोल्ड क्लोज करना होगा। ठीक है, ये देखो मैंने बोल्ड स्टार्ट किया और ये बोल्ड क्लोज कर दिया बोल्ड टैग, तो मुझे सिर्फ उतनी चीज बोल्ड करके देगा। और अगर मुझे चाहिए कि ये पूरी जो लिस्ट है वो थोड़ी फॉन्ट बड़ा चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगी, यूएल टैग में एक फॉन्ट टैग लिखूंगी कि मुझे उसका कलर चाहिए ब्लू, और साइज इक्वल्स टू 6। ये मैंने ओपनिंग किया और कहाँ मैंने स्टार्ट किया है, यूएल टैग के बाद स्टार्ट किया है, तो मुझे यूएल टैग के खत्म होने से पहले फॉन्ट टैग क्लोज करना है। ये मैंने क्लोज कर दिया, तो मुझे ये पूरी लिस्ट थोड़ी बड़ी और ब्लू कलर में दिखेगी, मुझे सब चीज वही चाहिए। अगर पर्टिकुलर यही चीज दिखानी है तो उसके ऊपर करना है, लेकिन अगर मुझे पूरी लिस्ट ही उतनी बड़ी दिखानी है तो मैं यूएल टैग के बाद में या पहले कहीं पे भी आप लिख सकते हो, लेकिन जहाँ पे आप ओपनिंग कर रहे हो उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लोज भी करना होगा। जैसे कि यहाँ पे यूएल के बाद ओपन किया तो यहाँ यूएल से पहले हमें क्लोज करना होगा फॉन्ट टैग। समझ गए यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो अभी मैं थोड़ा एक ब्रीफ कर दूं, आगे हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि देयर आर सम अदर स्ट्रक्चर्स दैट पब्लिश द कंटेंट इन मोर स्ट्रक्चर्ड वे, तो वो कौन सा है, वन ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेबल। हम टेबल भी बना सकते हैं यूजिंग HTML, तो अब हम कल से देखेंगे कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल हैंडलिंग इन HTML हम वो कल देखेंगे। लिस्ट में कोई डाउट है आपको अब तक का? नो मैम। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। बाय मैम।